में उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। समस्त कांकेर की जनता को बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। और मेरे संबल बढ़ाने के लिए और सहयोगी के रूप में जो भी पंचायत समिति सदस्य सम्मानित लोग आए हैं, सरपंच लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ और बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहता हूँ। आज कांकेर की इस पूरी धरती का और कांकेर के सभी बुजुर्गों और नौजवानों का बहुत धन्यवाद। कई बार जिंदगी में मौके ऐसे आते हैं कि आदमी कितना भी मजबूत हो, थोड़ा सोचने पे नर्वस हो जाता है, लेकिन उसकी पीठ के पीछे जब हजारों आदमी खड़े रहते हैं और उसके कंधों के सामने हजारों नौजवान अपनी तलवार लेकर होते हैं, तो मन करता है दोबारा। आप जो नौजवान हैं, जो भी लोग हैं, आप लोगों ने ये सम्मान किस लिए किया है? मैं कोई पद पे नहीं हूं, लेकिन आपने एक व्यक्ति का सम्मान किया है, एक गरिमा का सम्मान किया है, आपने एक सम्मान किया सच्चाई का, आपने एक साथ दिया धर्म का, आपने साथ दिया है सत्यता का। क्योंकि कलयुग है, सब लोग कहते हैं जब तक सत्य चारपाई से उठकर जूती पहनता है, जब तक झूठ आधी दुनिया नाप लेता है। ये कलयुग की सच्चाई। सत्य बहुत धीरे चलता है और झूठ बहुत जल्दी चलता है। सत्य की लड़ाई पर आप गए बुजुर्गों, बेटा, नौजवान, आप गए भाई, 20 वर्ष से संघर्ष चला, कभी सत्य से समझौता नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अगर पद की लालसा होती तो मैं कुछ भी कर लेता, लेकिन मेरे पीछे एक नाम ऐसा जुड़ा हुआ है जिस नाम को स्वर्गीय राम कुमार जी के नाम को मैं कभी नीचे नहीं झुकने दूंगा। इस वजह से मैं कभी झूठ का साथ नहीं लेता हूँ, सत्य के राह पे चल रहा हूँ। सत्य की लड़ाई लंबी होती है, लेकिन विजय श्री एक बार जरूर होगी। आपने देखा किस तरीके से 20 वर्ष से 25 वर्ष से जो लोग एक दूसरे को मंचों पे गालियां निकालते थे, घटिया बताते थे, झूठे बता देते, बेईमान बताते थे, मक्कार बताते थे, आज वो सबसे बड़े मददगार हो गए। देखिए किस तरीके से इस खेतड़ी की राजनीति में आजादी के बाद, 70 साल की आजादी के बाद खेतड़ी की राजनीति में क्या हुआ, व्यक्ति कितना लड़े। अभिमन्यु बहुत बड़ा पराक्रमी था, बहुत बड़ा बलशाली था, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा धनुधर था, बहुत बड़ा गदाधर था, लेकिन सारी दुष्ट कौरव सेना जब एक जगह होता है तो उस अभिमन्यु की भी अपने प्राण त्यागने पड़े थे। ये इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं। भिन्न नेचर के, जिनका कभी स्वभाव नहीं मिला, जिनका कभी दल नहीं मिला, जिनका कभी मन नहीं मिला, वो लोग एक मंच पे किस लिए हुए, इस बात पे थोड़ा गौर करके देखें। इस बात का मैं एक लाइन में बता देता हूँ। उनको पता था, सभी दलों को और सभी दल के नेताओं को पता था, जिस दिन इंजीनियर धर्मपाल खेतड़ी में सत्ता में आ जाएगा, तुमको अपना राशन कार्ड बदलवाना पड़ जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाके आपको जीवन यापन करना पड़ेगा, क्योंकि चोर, मक्कार, गुंडे, बदमाश और मवालियों के लिए खेतड़ी में उस दिन से कोई जगह नहीं बचेगी जिस दिन इंजीनियर धर्मपाल यहाँ सत्ता में आ जाएगा। इसलिए सब लोगों ने मिलकर रोका, इतिहास को, राजनीति को बदला, राजनीति की दिशा बदली, सब लोगों ने एक साथ होकर ये षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस मुश्किल की घड़ी में जनता मेरे साथ खड़ी है, युवा ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये आवाज लगाई है कि दुश्मन चाहे कितने भी वार कर ले, हम समय आने पर इंजीनियर धर्मपाल को तेरे वार से बचाएंगे। ये नौजवानों ने हिम्मत दी है, इसलिए आप लोग के बीच में खड़े हैं। इतना लंबा संघर्ष अकेला व्यक्ति कर सकता, कोई कितना मजबूत हो, इतना लंबा नहीं लड़ सकता। लेकिन जब मैं मुड़ के देखता हूँ और जब सामने देखता हूँ तो मेरे सामने युवाओं की ताकत, बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ जब नजर आता है तो दोबारा लड़ने की हिम्मत पैदा हो जाती है। आप लोगों से मैं
यही कहना चाहता हूँ, लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है और लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। जिस दिन प्रत्येक नौजवान ये समझ लेगा कि धर्मपाल इंजीनियर मेरा बड़ा भाई है, प्रत्येक बुजुर्ग ये समझ लेगा कि धर्मपाल इंजीनियर मेरा बेटा है, और प्रत्येक माता समझ लेगी धर्मपाल इंजीनियर मेरा लाडला है, उस दिन आपको कोई दुष्ट सेना कभी रोक नहीं सकेगी, कोई आपके सामने टिक नहीं सकेगा। लेकिन अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ जिंदाबाद के नारों से, सिर्फ डीजे बजाने से और सिर्फ संघर्ष के नारे लगाने से कुछ नहीं। जिस दिन जब वक्त आता है, जब वोट पड़ते हैं, जब उस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्चे लगे से सोच काम करता है कि मैं पूरे दिन आज इंजीनियर भाई के लिए काम करूंगा, वो काम आता है। इसलिए 3 साल का संघर्ष बढ़ा है, आपके बीच में रहेंगे, सबसे मिलके काम करेंगे। जो मेरे बस में है वो जितना मेरे से बन पड़ेगा, जो मेरे से बन पड़ेगा आपके लिए निश्चित रूप से करूंगा। हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने शक्ति दी है, आप लोगों ने संबल दिया है, आप लोगों ने मुझे संघर्ष करने की शक्ति दी है। इसके लिए तो मैं आपका जन्म जन्मांतर ऋणी रहूंगा। कुछ भी करना पड़े आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और आपके आशीर्वाद से, आपके संघर्ष से जो ये गंदी राजनीति खेतड़ी में फैली हुई है, इस गंदगी को जब तक साफ नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये आप लोगों से वादा करते हैं। किस मुंह से लोग आपके बीच में आएंगे? मैं लोकतंत्र में किसी को भड़काने की कभी भी पक्ष में रहता हूँ, लेकिन तो आपके यहाँ पे कोई आए तो उससे पूछना तो सही है, आपने पंचायत समिति के चुनाव में क्या किया था? 20 वर्ष से 25 वर्ष से आप इसमें गाली निकालते थे, फिर आप लोगों में क्या समझौता हुआ? मैं कहना चाहता हूँ, पैसे का इतना बड़ा खेल यहाँ पे चला, इतनी राजनीतिक विडंबनाएं हुई, और फिर भी वो चूंकि जनता के हाथ बात नहीं थी, वो सिर्फ संख्या का खेल था, वो 29 लोगों का खेल था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, 29 लोगों को तो आप खरीद सकते हो, लेकिन इन वीर जवानों को और इस देश के नौजवान को, इस जनता को आप नहीं खरीद सकते। जब समय आएगा, जब आपकी दुष्टता का बदला जनता लेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पुनः आप लोगों ने मुझे जीवन दान दिया है, संजीवनी दी है, संघर्ष करने की शक्ति दी है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है और नौजवानों ने सहयोग दिया है, इसका मैं जन्म जन्मांतर ऋणी रहूंगा। आप लोगों ने कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो, निश्चित रूप से आप याद करें। पुनः एक बार आर्थिक संबल देने के लिए और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।